बेपनाह काविशें की गई पाकिस्तान की तरफ से, जिसमें फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और इसहाक डार साहब और दर्जा बदर्जा जो इम्पोर्टेंट जो मेंबर्स हैं, उन्होंने बहुत कोशिश की सदके दिल के साथ ताकि ख़त्ते में अमन कायम हो। और इस तरह आप जानते हैं कि सीज़ फायर में फिर एक्सटेंशन हुई जो हनूस जारी है। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें। जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुंचाया। ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत का सिलसिला 21 घंटे तक चला। फरीकैन के दरमियान सीज़ फायर जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अपनी क़यादत से तफसीली मुशावरत के बाद जवाब देंगे। फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा ने बहुत मेहनत की। मुज़ाकरात के दौरान मोहसिन नकवी का भी बड़ा किरदार रहा। आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। कल तेल की कीमतों का दोबारा तायुन करना है। ईरान अपनी मामलात ठीक नहीं कर पा रहा, बेहतर है कि तेहरान जल्द दानिशमंदी का मुजाहरा करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया ट्वीट, AI से बनी अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। लिखा, ईरान गैर जौहरी मुआहदे पर दस्तखत के तौर तरीके से वाकिफ नहीं। इससे कबल अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिका को बताया कि वो तबाही के दहाने पर है। ईरान चाहता है अमेरिका जल्द अज जल्द अपना हुर्मुज़ खोल दे। बरतानवी शाह चार्ल्स मुत्तफिक हैं कि ईरान जौहरी बॉम्ब नहीं बना सकता। अमरीकी सदर का दावा, ट्रंप के साथ हुई निजी गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आने से शाह चार्ल्स नाजुक और पेचीदा सूरत हाल से दो चार। बरतानवी खबर रसा एजेंसी का कहना है कि शाह चार्ल्स बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान नहीं। वाशिंगटन में बरतानवी सिफारत खाने ने मौक़िफ़ जानने के लिए बकिंघम पैलेस से रुजू करने को कहा। बकिंघम पैलेस ने फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अमेरिका खुद मुख्तार रियासतों पर अपनी पॉलिसियां मुसलत नहीं कर सकता। ईरानी वज़ारत दिफा का दो टोक बयान, कहा कि अमेरिका आज़ाद अक़वाम को डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं रहा। अमेरिका को गैर कानूनी और गैर मुंतकी मुतालबात तर्क करना होंगे। मगरबी ममालिक जिन इक़दार का दावा करते थे वो साख अब तबाह हो चुकी है। अमरीकी सदर की ईरान के खिलाफ तवील नाकाबंदी की तैयारी। मुशीरों को ईरानी मईशत और तेल बरामदात पर दबाव जारी रखने की हिदायत कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा ट्रंप चाहते हैं कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव मुसलसल बरकरार रखा जाए ताकि उसकी माली सलाहियत महदूद की जा सके। ट्रंप समझते हैं कि तनाज़े से निकलने या दोबारा बमबारी करना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $115 फी बैरल तक जा पहुंची। अमाराती तेल की कीमत में भी $2 फी बैरल इजाफा, कीमत $106 हो गई। अमेरिका में भी पेट्रोल की कीमतें बढ़कर $4.18 फी गैलन तक पहुँच गई। पेंटागन शायद ट्रंप को ईरान जंग की मुकम्मल तस्वीर नहीं बता रहा। अमरीकी जरीदे दी अटलांटिक का दावा, अमरीकी नायब सदर का ईरान जंग से मुतालिक संगीन खदशात का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक JD वेंस ने बंद कमरा इजलासों में सवाल उठाया कि आया पेंटागन जंग की मुकम्मल और दुरुस्त तस्वीर पेश कर भी रहा है कि नहीं। ज़राए का कहना है कि नायब सदर को खदशा है कि अमेरिका के मिसाइल ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं जो मुस्तकबिल में दिफाई चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमरीकी हथियारों के ज़खायर मजबूत हैं। 8 हफ्तों की लड़ाई में ईरान को भारी नुकसान पहुँचाया गया। एक तरफ मुआहिदे की बात, दूसरी तरफ पाबंदियां। अमेरिका ने ईरान के 35 इदारों और शख्सियात पर पाबंदी आयद कर दी। इन इदारों और शख्सियात पर इल्ज़ाम है कि ईरान के बैंकारी शोबे की मदद करते हैं। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक इन इदारों और शख्सियात ने अरबों डॉलर का तेल पार करवाने में मदद दी है। हारने वाली टीम इवेंट से आउट। फातेह टीम एलिमिनेटर 2 में इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला करेगी। PSL के पहले एलिमिनेटर में आज मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मुल्तान सुल्तान्स की टीम अपनी शानदार कारकर्दगी की बदौलत पहले मरहले के मुकम्मल होने के बाद 12 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि हैदराबाद किंग्समैन्स की टीम 10 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर रही थी।
PSL प्लेऑफ मरहले और फाइनल मैच के लिए टिकट्स की फरोख्त मुल्क भर से शायकीन की बड़ी तादाद में लाहौर आमद मुतवक्के। टिकट्स की कीमतें 1000 से 10,000 रुपये तक रखी गई। इंतजामिया ने मद्दाहों को मशवरा दिया कि रश से बचने और अपनी पसंदीदा नशिस्त यकीनी बनाने के लिए बर वक्त टिकट्स खरीदें। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज की बिला इश्तिहाल जारी है। तो पाक फौज का भरपूर जवाब। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के तहत चमन सेक्टर में मुतअद्दिद अहदाफ को दुरुस्त निशाने पर लेकर कार्रवाइयाँ जारी। अफगान तालिबान की कई चौकियाँ और गाड़ियाँ तबाह। मुखालिफ अनासर को पसपाई इख्तियार करना पड़ी। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि ऑपरेशन मुकर्ररा अहदाफ तक जारी रहेगा। दिफाई वतन के लिए अज़म गैर मुतज़लज़ल है। CDA का तमाम रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम बैठक। इस्लामाबाद में जारी अवामी मनसूबों पर पेशरफ्त और नए मनसूबों का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को इस्लामाबाद में काम करने की इजाज़त नहीं होगी। F6 में खिदमत मरकज बनेगा। प्रोजेक्ट के लिए अराज़ी मुख्तस करने का फैसला। टॉप गोल्फ, जिप लाइन, वाटर पार्क पर काम का जल्द आगाज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तानी निजात फिल्मसाज और सहाफ़ी शर्मीन उबैद चुनाई की मुलाकात। फिल्म, मीडिया और सकाफती ताउन पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने शर्मीन उबैद चुनाई की आलमी सतह पर कामयाबियों को सराहा। कहा, पंजाब फिल्म सिटी मंसूबा पाकिस्तान का पहला एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब होगा। फिल्म, टीवी, डिजिटल मीडिया, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन की जदीद सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। मुलाकात में सकाफती मंसूबों, बसंत फेस्टिवल और तारीखी विरसे की बहाली पर भी इत्तेफाक। कराची में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू पाने की कोशिश। वज़ीर आला सिंध से चेयरमैन के इलेक्ट्रिक की मुलाकात। मुराद अली शाह का कहना था कि मौसम गर्मा में शहर का गरीब तबका तवील लोड शेडिंग की मुश्किलात से दो चार है। गरीब इलाकों में लोड शेडिंग न होने का कोई हल निकाला जाए। शहरियार चश्ती ने कहा कि के इलेक्ट्रिक सिंध हुकूमत के साथ ताउन के लिए तैयार है। प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज और अली रियाज के रेड वारंट जारी। चेयरमैन नैब कहते हैं कि इंटरपोल ने नैब के कहने पर रेड वारंट जारी किए। रेड वारंट रियल एस्टेट सेक्टर में करप्शन के भारी केसेस पर जारी हुए। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब से जायद के केसेस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। जिला और अक्सई में तूफानी बारिश और क्लाउड बर्स्ट ने शदीद तबाही मचा दी। सैलाबी रेली में दर्जनों दुकानें और मकानात बह गए। मिश्ती बाजार भी पानी में डूब गया। मुतादिद गाड़ियां बह गईं। इंतजामिया मुतासरा इलाकों में नुकसानात का जायजा लेने में मसरूफ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। गर्मी का जोर टूट गया। जहानिया में आंधी और बारिश, दीवार गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। तेज हवाओं से दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। कराची के इलाके लांडी में अफसोसनाक हादसा। ट्रॉलर के नीचे सोए हुए 2 अफराद टायरों के नीचे आकर जा बहक। ड्राइवर ट्रॉलर समेत फरार हो गया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोटअदू के इलाके सनानबा के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार बाप और 2 बेटियों को कुचल दिया। 65 साला शफी अपनी 2 बेटियों को कॉलेज छोड़ने जा रहा था। चूनिया के इलाके छांगा वांगा में स्कूल रक्षा और बस में टक्कर। 2 तालिबात जा बहक जबकि 5 तालिबात समेत 6 अफराद जख्मी। कराची में मंकी पॉक्स का एक और केस सामने आ गया। 38 साला मरीज पठान कॉलोनी का रिहायशी है। मरीज को सिंध इन्फेक्शन डिजीजेज अस्पताल के निगहदाश्त वार्ड में दाखिल कर दिया गया। अस्पताल हुकाम के मुताबिक मुतासरा शख्स को इलाज की तमाम जरूरी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। मजमूई तौर पर कराची में अब तक 9 अफराद मंकी पॉक्स का शिकार हो चुके। मुस्लिम लीग नून को जब भी हुकूमत मिली मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि नून लीग की हुकूमत में तरक्याती काम हुए। पंजाब हुकूमत के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए बहुत कुछ है। अपोजिशन के पास बातें करने के अलावा कुछ नहीं। मार कर हक लड़ने वाले वजीर आज़म और फील्ड मार्शल को सलाम पेश करती हूँ।
कराची की सड़कों से बारिश के बाद 2 से 3 घंटे में पानी निकल जाता है। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि कराची का लाहौर से मवासना दुरुस्त नहीं, एक दूसरे से तजुर्बात का तबादला करेंगे। चाहता हूँ आसा के साथ कोई MOU साइन कर दें। दुआ है लाहौर जैसी हरियाली पूरे पाकिस्तान में हो। लाहौर में वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कराची की सड़कों की हालत खराब है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई पुरसाने हाल नहीं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह है, हुकूमत जवाब दे सड़कें क्यों नहीं बनी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत सिंध पर कड़ी तनकीद। कहा कराची में पानी बहुत है लेकिन लोगों को मिल नहीं रहा, मसाइल की बात करें तो सियासी रंग दे दिया जाता है। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने इजलास की सदारत की। इजलास में फेज 2 के तहत 8,780 में से 6,332 गलियां और सड़कें मुकम्मल होने पर इत्मीनान का इजहार। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा प्री मानसून से पहले ज़रूरी काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। LDP में होने वाली बचत से मजीद स्कीमें मुकम्मल करेंगे। पंजाब भर पर यकसा तवज्जो देने का विजन वज़ीर आला मरियम नवाज का है। हुकूमत सिंध का ट्रांसपोर्ट निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए फैसला कुन इक़दाम। सूबे भर में तमाम रूट परमिट्स और व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का हुक्म जारी। 30 जून 2026 आखिरी तारीख मुकर्रर। शर्जील मेमन कहते हैं कि दस्तावेजात की तस्दीक को आसान और महफूज बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट रेगुलेटरी निज़ाम को मुकम्मल तौर पर खुदकार और डिजिटल बनाया जा रहा है। बरतानिया के शाह चार्ल्स का बरतानिया अमेरिका इत्तेहाद पर जोर। अमेरिकी कांग्रेस के खिताब में कहा यूरोप और अमेरिका की शराकत दारी आज पहले से ज्यादा अहम है। जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नजर आया उसकी आज यूक्रेन के दफा के लिए जरूरत है। बरतानिया और अमेरिका का इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना जरूरी है। जंग नेटो के अज़म का इम्तिहान है। यूक्रेन के दफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की ज़रूरत है ताकि एक हकीकी, मुनसिफाना और पायदार अमन यकीनी बनाया जा सके। IPL में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग की शर्मनाक हरकत, ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए पकड़े गए। पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के बाद रियान पराग को वेपिंग करते हुए कैमरे की आंख ने पकड़ लिया। इंडियन कानून पीका एक्ट 2019 के तहत सिगरेट नोशी, वेप्स की तैयारी और तशरीह पर मुकम्मल पाबंदी है। पाकिस्तान का एशियन बीच गेम्स रेसलिंग इवेंट में शानदार खेल। कौमी रेसलर्स इनाम भट्ट और असदुल्ला ने 2 मेडल्स पाकिस्तान के नाम कर दिए। 90 किलोग्राम कैटेगरी में इनाम भट्ट ने सिल्वर मेडल हासिल किया। असदुल्ला ने 80 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। और थाईलैंड इंटरनेशनल ओपन साइकिल रेस इंटरनेशनल साइकिलिस्ट अली इलियास और राबिया गरीब ने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अली इलियास 2 सिल्वर जबकि राबिया गरीब ने 1 सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम किया। मास्टर कैटेगरी इनफरादी टाइम ट्रायल मुकाबले में इलियास और राबिया गरीब ने मेडल जीते। अली इलियास ने मैन एलीट कैटेगरी में भी सिल्वर मेडल हासिल किया।